कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये नहीं है कि जो भी इस गाने में बोला गया कि जीत जाएंगे हम, तो कि तू अगर संग है। आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता, लेकिन जी हाँ, ये बात सही है कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। आपको हर पल लड़ना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब शेर सुबह निकलता है तो शिकार की तलाश में निकलता है कि मुझे तेज़ दौड़ना है, शिकार को पकड़ना है। और इसी के उलट है, जो हिरन निकलता है वो कहता है कि मुझे आज तेज़ दौड़ना है क्योंकि मुझे शेर के प्रहार से बचना है। दोनों का जीवन एक जैसा है नहीं है। एक को प्रहार से बचना है, एक को शिकार पकड़ना है। अगर हिरन धीरे भागा तो वो हार जाएगा, और शेर ने अपनी चुस्ती नहीं दिखाई तो शेर हार जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। आप ये सोचो कि आपने एक अचीवमेंट ले ली और आप बैठ गए, आपने आगे कोई एफर्ट्स लगाए ही नहीं। आपने एक बार मेहनत कर ली, उसके बाद कोई एफर्ट्स लगाए ही नहीं, तो फिर ऐसे लाइफ नहीं चलती है। आपको जीवन पर्यंत एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अंबानी है, उसने कुछ, अंबानी तो बहुत बड़े हो गए, अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या पैसे वाला है, उसने कुछ अचीवमेंट कर लिया, उसके बाद वो बैठ जाए, उसके बाद कुछ एफर्ट्स ही ना लगाए, नया कुछ लोगों के सामने रखे ही ना। कोई ऑथर है, वो एक बुक लिख के बैठ जाए, उसके बाद कुछ करे ही ना, तो उसका आगे कैसे अर्निंग्स होंगी और वो कैसे आगे अपना सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी हर कदम निरंतर चलने का नाम है। एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। और फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग तो आपको तब भी परेशान करेंगे जब आपके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और लोग आपको तब भी परेशान करेंगे जब आप बहुत ही सक्सेस पे पहुंच जाओगे। इसलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। जी हाँ, हम जब मेहनत कर रहे होते हैं तो लोग को कानों अपने, अगर दायां हाथ कुछ करे, कहते हैं कि बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ज़रा सा कुछ अचीवमेंट किया, आपको कुछ अचीवमेंट मिल गई, आप सबको ही करके बताने लगे आज मैं तो पास हो गया। मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूँगी। मान लीजिए किसी बच्चे का हाई स्कूल में या 10th जो भी क्लास आप लोग कहते हो उसको, +2 +1 जो भी बोलते हो, आजकल सब लैंग्वेज बदल गई है, हमारे टाइम में हाई स्कूल बोला जाता था। हाई स्कूल में किसी ने अच्छे डिवीज़न से या अच्छे मार्किंग से पास आउट कर लिया, तो क्या वो बैठ जाएगा? इंटर में भी उसको या +2 में भी उसको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, आगे हायर स्टडी में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप एक बार हाई स्कूल इंटर या 5th क्लास में या 6th क्लास में अच्छे मार्क्स ले आए तो आपके हमेशा ही अच्छे मार्क्स आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आप अगर कोई चीज़ अचीवमेंट करते हो तो तब तक जीवन पर्यंत लगे रहो जब तक कि आप उसके लिए परफेक्ट नहीं हो जाते। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो। मैं एक वकालत के पेशे से हूँ, मैं उसे जोड़ के चलती हूँ। हमारे सीनियर्स हैं, अब एक बुक है उसको हमने पढ़ा और हमने कह दिया हाँ हमें तो सब कुछ आ गया, मैं तो सब कुछ जानती हूँ। ऐसा नहीं होता है। वकालत पढ़ने के बाद लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप उसे इंटर्नशिप कहते हो, कि किसी के नीचे पे ट्रेनिंग लेना, किसी सीनियर के अंदर में ट्रेनिंग लेना। ये क्यों होता है? आपको सब कुछ कभी नहीं पता चल सकता। ये विषय इतने बड़े और विराट होते हैं, और जीवन की सीखें इतनी विशालतम होती हैं, इतनी विराट होती हैं कि आपको सब कुछ एक बार में नहीं पता चल सकता। चाहे आपने कितनी किताबें पढ़ी हो, उसमें कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मया पंडित भयो न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी किताबें पढ़ लो वो व्यर्थ हैं यदि आपके अंदर ज्ञान की कमी है। अगर आप किसी से प्यार से, व्यवहार से नहीं बोलते, और कभी भी आपके बीच में कोई बुजुर्ग हुआ करे तो उनकी बातें ध्यान से सुना करिए, क्योंकि बुजुर्गों के द्वारा जो किया जाता है, जो कहा जाता है, वो एक एक्सपीरियंस होता है। हम लोग आजकल अपने बुजुर्गों बड़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उनके एक्सपीरियंस की सराहना नहीं करते। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा। आपको ये एक दिन में अचीवमेंट्स नहीं आती हैं, निरंतर प्रयास करने से आती हैं, और इसमें बड़े बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद भी चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं ना, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। वो तू एक गुरु भी हो सकता है, एक ईश्वर भी हो सकता है, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, या आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। इसलिए अपने बड़ों बूढ़ों से के आशीर्वाद के साथ, अपने से गुरुओं और शिक्षकों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़िए।
थोड़ी सी अचीवमेंट में घमंड और प्राउड नहीं आ जाना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आ गया। ऐसा सब कुछ तो कोई भी नहीं सीख पाता है।